तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दुआन को देखते हैं जिसे देखकर एल्डर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर इसे हेड ने कैसे छोड़ दिया। तो दूसरा एल्डर कहता है कि शायद इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी इसलिए हेड ने इसे आजाद कर दिया, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसे आजाद करना चाहिए था। और फिर हम दुआन को देखते हैं जो सीधा वैंगहो पर अटैक करता है, पर वैंगहो उसके अटैक को डोज कर लेते हैं एंड तभी उन दोनों की आपस में फाइट शुरू हो जाती है, जहां वो दोनों एक दूसरे के अटैक को डोज कर रहे होते हैं। कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रहा होता क्योंकि उन दोनों में से अभी तक किसी ने भी अपने स्किल का यूज नहीं किया था। तो फिर फ्लावर वैली की ओनर कहती है कि ये दुआन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये ड्रैगन रैंकिंग के फर्स्ट नंबर पर इसलिए है क्योंकि इसने डीमन पावर को कल्टीवेट किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वैंगहो इसे जीत पाएगा। अगर वैंगहो इसे जीत गया तो इसका मतलब हमने ट्रस्टेड बंदा चुना है। देन हम वापिस से वैंगहो को देखते हैं जो दुआन के अटैक को डोज करता है, जिससे दुआन थोड़ा पीछे जाता है। पर ये देखकर बिग गैल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि बेवकूफ कहीं के ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से ब्लड सोर्ड का यूज करो और इसे चुटकियों में खत्म कर दो। मगर दुआन इवल वे में कहता है कि तुम कितने ज्यादा नोजी हो, पहले तुम्हें ना खत्म करूं। एंड ये कहकर वो बिग एल्डर पर ही ब्लड सोर्ड का यूज कर देता है, जिसे देखकर बाकी एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो फिर टीचर कहती है कि तुम कितने ज्यादा घटिया इंसान हो जो अपने ही लोगों को मार रहे हो, जिस पर दुआन कहता है कि इन्हें मारने का भी अलग मजा है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम भी अपने लोगों पर ट्राई करके देख लो। पर टीचर कहती है कि बाहर में जाओ तुम, मेरी सोच तुम्हारे जितनी घटिया नहीं है। तो फिर स्मॉल एल्डर कहता है कि दुआन आखिर ये तुमने क्या किया, तुमने बिग एल्डर को मार दिया, फैमिली हेड को तुम्हें आजाद करना ही नहीं चाहिए था, एक दफा मुझे वापस जाने दो, मैं तुम्हें दोबारा से कैद करवाता हूँ। जिस पर दुआन कहता है कि आखिर तुम्हें वापस जाने कौन देगा। एंड ये कहकर वो स्मॉल एल्डर पर भी ब्लड सोर्ड का यूज करके उसे जान से मार देता है। तो ये सब देखकर फैमिली ओनर काफी हैरान होती है और फ्लावर वैली की ओनर अपनी जगह से उठकर कहती है कि ये तो एक नंबर का साइकोपाथ है, आखिर इस जानवर को खुला किसने छोड़ दिया, मैंने तो सिर्फ इसके बारे में सुना था, पर आज अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे भी इससे स्कैरी वाइब्स आ रही हैं। मगर हम वैंगहो को देखते हैं जो बिल्कुल रिलैक्स होता है और कहता है कि ओए साइको, वो तीसरा रह गया है, उसे नहीं मारेगा क्या। तो वैंगहो की बात सुनकर दुआन तीसरी एल्डर की तरफ देखता है तो तीसरा एल्डर माफिया मांगने लग जाता है कि नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। जिस पर दुआन कहता है कि ना छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं, पर अभी मेरी सोच कह रही है कि मुझे वैंगहो का खून पीना है, खून खून खून। तो वैंगहो कहता है कि आजा ट्राई कर ले एंड तभी उन दोनों की दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। एंड इस बार वैंगहो फाइट में अपने स्किल का भी यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से दुआन को अटैक डोज करने में मुश्किल हो रही होती है। तो फिर दुआन कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे दिन के लिए तुम्हारे साथ खेलता रहूं, इसलिए मुझे तुम्हें जल्दी खत्म करना होगा। एंड ये कहकर वो अपनी ब्लड सोर्ड की एक पावरफुल टेक्निक का यूज करके वैंगहो पर अटैक करता है। तो वैंगहो भी अपनी डस्टर सोर्ड को थंडर पावर के साथ मिक्स करके अटैक करता है और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ना सिर्फ वो दुआन की टेक्निक को खत्म करता है बल्कि उसकी ब्लड सोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो ये देखकर एल्डर और ओनर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर ये कैसी डिस्ट्रक्टिव पावर थी। और फिर हम दुआन को देखते हैं जो जमीन पर बैठा अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस वैंगहो ने कितनी ज्यादा मरीडियंस को ओपन किया हुआ है जो ये इस लेवल तक स्ट्रॉन्ग है कि अपने एक ही अटैक में मेरी ब्लड सोर्ड को तोड़ दे। तो फिर वैंगहो कहता है कि क्या हुआ बच्चे, हार मानोगे या और लड़ोगे। जिस पर दुआन गुस्से में कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा और वो डीमन पावर का यूज करके टूटी हुई सोर्ड को अपने बाजू के साथ जोड़ लेता है। तो दुआन की ये टेक्निक देख वहाँ खड़े सभी लोग काफी हैरान होते हैं और ताई कहता है कि ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो वैंगहो से कहता है कि वैंगहो थोड़ा संभाल के, इसने डीमन पावर को पोजेस किया हुआ है। तो वैंगहो कहता है कि फिक्र नहीं करो, मुझे इसकी डीमन पावर का पहले ही एहसास हो गया था। देन हम दुआन को देखते हैं जो एक जंप लगाकर अपनी हैंड ब्लेड सोर्ड से वैंगहो पर स्लैश अटैक करता है और वैंगहो अपनी डस्टर सोर्ड की पावर से उस स्लैश अटैक को डोज कर लेता है और 7 क्लोन किलिंग टेक्निक से उस पर अटैक करता है। और दुआन भी अपनी हैंड ब्लेड सोर्ड से एक एक करके वैंगहो के सभी क्लोन को खत्म कर देता है। तो फिर वैंगहो सोर्ड फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है और एक बड़ी सी सोर्ड को क्रिएट करके उससे दुआन पर अटैक करता है। तो दुआन अपनी ब्लड हैंड सोर्ड से उस अटैक को डोज करने लगता है, पर वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि दुआन उसे डोज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से दोबारा उसकी सोर्ड टूट जाती है। एंड इस बार सिर्फ उसकी सोर्ड नहीं टूटती बल्कि उसका हाथ भी चला जाता है, इसकी वजह से वो वहीं पर ही मर जाता है, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है। तो वैंगहो की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर देखकर आयरन गेट का ओनर कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, मैंने आज से पहले किसी भी डिवाइन रिलम वाले बंदे के पास इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं देखी। दुआन होली किंग के सेकंड लेवल पर था, पर वैंगहो ने उसको कितना इजीली हरा दिया, ऐसी पावर तो सिर्फ डोंकियों पवेलियन के पास ही हो सकती है। मैं अब से वैंगहो के साथ हूँ, मुझे यकीन हो गया है कि वैंगहो ही टेंचवान सोर्ड सेट को खत्म करेगा। देन फिर हम अरीना का सीन देखते हैं जहाँ सिर्फ एक ही एल्डर बचते हैं और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, पर ताई अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करता है जिससे वो भागते हुए सीधा वैंगहो के पास ही आ जाता है। तो वैंगहो को अपने सामने देख एल्डर फौरन से घुटनों के बल गिर जाता है और अपनी जान की माफी मांगने लग जाता है, जिस पर वैंगहो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हारे टेंचवान सेट ने होली सिटी पर कैसे कब्जा किया। तो एल्डर घबराते हुए कहता है कि मुझे इस सेट में आए कुछ ही साल हुए हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, जिन्हें इसके बारे में
में सारी इन्फॉर्मेशन थी वो तो वहाँ मरे पड़े हैं। जिस पर ताई कहता है कि अच्छा तुम्हें जितना भी पता है उतना बताओ। तो एल्डर बताता है कि काफी सालों पहले की बात है कि डोंगचुंग पवेलियन के 7 प्रोटेक्टर अचानक से गायब हो गए एंड इस फॉर्मेशन का मेरे मास्टर को पता चला तो उन्होंने मौके का फायदा उठाकर होली सिटी पर कब्जा करके उसका नाम टेंजी सिटी रख दिया। और वेंग हाओ कहता है कि 7 प्रोटेक्टर के चले जाने के बाद होली सिटी इतनी भी कमजोर नहीं थी कि तुम लोग उस पर कब्जा कर सको। होली सिटी के अंदर 3 स्ट्रॉन्ग फैमिलियां भी थी, आखिर उनका क्या हुआ? तो एल्डर बताता है कि पता नहीं, 7 प्रोटेक्टर के जाने के बाद उन तीनों फैमिलीज की पावर अचानक से नीचे गिर गई। तो वेंग हाओ कहता है कि क्या अचानक से पावर नीचे गिर गई, ये कैसी बात हुई? जिस पर एल्डर घबराते हुए कहता है कि हाँ नीचे गिर गई, मैं सच कह रहा हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ डोंगचुंग पवेलियन का एक मैजिक सर्कल है जिसे अभी तक कॉन्कर नहीं किया गया। उस मैजिक सर्कल को 4 फैमिली के एक बंदा गार्ड करता था। हेड अक्सर उस मैजिक सर्कल को तोड़ने के लिए आते हैं पर हर बार नाकाम हो जाते हैं। इस पर वेंग हाओ कहता है कि हमें उस मैजिक सर्कल के पास लेकर चलो एंड यहीं पर सीन कट हो जाता है और हम एक बंदे को देखते हैं जिसे टेंचवान सेट के कुछ लोगों ने बंदी बनाया होता है और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर मैजिक सर्कल को कैसे तोड़ा जाएगा। जिस पर वो बंदा कहता है कि अभी वो घर ही नहीं आई, तो ना बताने पर वो सब लोग उसे मारने लग जाते हैं। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है एंड इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्दी जल्दी हमारे 100 के हो जाएं।